Hello friends. So today we are going to talk about chapter 3 Ranga's marriage. This is your other book, supplementary book, that is Snapshot. So it is written by M. Venkatesh. So the title is a bit unusual, like you would find Ranga's marriage. Now we are going to talk about a person और उनकी शादी है रंगाज मैरिज. तो मतलब how could it be, like what possible reason could be that we are having this chapter, है ना. So it is written by M. Venkatesh. मस्ती वेंकटेश इसका नाम है. It is story of Ranga's marriage. तो पूरी जो हमारा जो लेसन है, पूरा जो स्टोरी है, it is all about Ranga's marriage. And we know that India is having I would say multicultural families and all that. स्टेट वाइज आप जाओ या फिर आप रीजनल चीजों पे जाओ, है ना. सो वी हैव ऑल डिफरेंट कस्टम्स, रिचुअल्स, एवरीथिंग इज देयर, है ना. डिपेंडिंग अपॉन द थिंग्स दैट वी आर, यू नो, लाइक इफ यू आर गुजराती, वी हैव सम रिचुअल्स इन अदर स्टेट्स, इन महाराष्ट्र, इन southern India. So we'll be finding out some rituals and all that. But this is what immense story that Venkatesh has given over here. The narrator is telling us a very interesting incident. So Ranga's marriage, जो वेंकटेश ने यहाँ पे जो हमें कहा गया है, तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक इंसिडेंट जो बना है उसके बारे में उन्होंने बात की है. इट इज अबाउट द विलेज होसाहाली. जो विलेज का नाम है होसाहाली. इन द विलेज देयर इज अ बॉय कॉल्ड रंगा. तो अब हमारा प्रोटेगोनिस्ट आता है. इट्स अ शॉर्ट स्टोरी, इसमें कोई ऐसा क्रिटिसिज्म ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन विल बी सीइंग लाइक द थिंग्स गो ऑन. सो जो रंगा है वो उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है और उसके मैरिज के बारे में है. सो ही इज द फर्स्ट वन टू गो टू बेंगलोर टू लर्न इंग्लिश. सो अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट आता है ना, कि रंगा जो है इंग्लिश पढ़ने के लिए, अब ये जो लेसन है मैं अभी मेंशन कर रहा हूं, वो लाइक इयर्स बिफोर, बहुत साल पहले की बात है, जहां वेंकटेश ने यहाँ कोट किया है. तो उस टाइम पे इंग्लिश सीखना इज लाइक इफ यू आर लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज, देन यू आर अप्रिशिएटेड बाय द फैमिलीज एंड इट इज अ मैटर ऑफ द एस्टोनिशमेंट. लोग आश्चर्य हो जाते थे कि भाई ओहो इंग्लिश सीखने गए हो. तो वो बेंगलोर जाता है और आउट ऑफ द होल लाइक जो विलेज था उसमें से सिर्फ वो अकेला लड़का था जो बेंगलोर पढ़ने जाता है. When he returned, along with the narrator, villagers wish to see him. अब ये जो पूरा लेसन है जो अपने नरेटर ने यहाँ डिस्क्राइब किया है, और इन्होंने जो स्टोरी है, इवेंट है ना, तो उन्होंने कही गई है. तो हम we would say that this is the perception of the narrator. So along with the narrator and villagers also pay their visit to see Ranga. और क्यों देखने जाते हैं रंगा को, क्यों मिलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है they feel that he might be changed. शायद ऐसा लगता था कि इंग्लिश पढ़ने की वजह से वो चेंज हो गया. इज इन लाइक यू नो बड़ी सी सिटी में पढ़ना, एंड माइट बी उसका जो कल्चर है, इज ब्राह्मीण, तो शायद उसका कल्चर जो होगा उसने चेंज कर लिया होगा, या फिर ऐसे कुछ चीजें होगी जो उसकी लाइफ में चेंज हो गई होगी. बट इट डजंट गो थ्रू एनी चेंज. लेकिन जितना वो पढ़ के आता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है. वो जैसे ही वो ब्राह्मीण था वो ब्राह्मीण ही रहता है. जो हम ये जो समरी अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जब हम लाइव सेशन में बात करेंगे तो डिटेल से बात करेंगे. जैसे एक लेडी होती है वहां पे, तो उसको दैट एक पर्टिकुलर चीज जो जनेऊ कहते हैं, दैट होली थ्रेड जो जनेऊ ब्राह्मण लोग पहनते हैं जनेऊ, तो वो जनेऊ उसको टच करते हैं कि वेदर ही हैज दैट पर्टिकुलर सेक्रेट थ्रेड और नॉट, है ना. एंड देन शी कंफर्म्स नो 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 ही इज हैविंग दैट थ्रेड. मतलब वो जनेऊ पहने हुए उसने, मतलब कि उसने जो उसका जो कल्चर है बीइंग ब्राह्मण, तो शायद उसने अपनी लाइफ चेंज कर ली होगी या नहीं कर ली होगी. सो वो सारी चीजें देखने के लिए गांव वाले इकट्ठा हुए थे, और रंगा को देखने के लिए जैसे कोई सेलिब्रिटी आ गई है तो उसको देखने के लिए सब वहां जमावड़ा होता है. फाइन. अब थोड़ा ट्विस्ट होता है. जैसे नैरेटर थिंक्स रंगा टू मैरी विथ अ सुटेबल गर्ल. तो नैरेटर जो है उन्होंने सोचा कि रंगा बहुत अच्छा लड़का है और इट्स लाइक यू नो सब पर्सन, तो क्यों ना उसकी शादी कराई जाए. अब ये ख्याल आता है अपने नैरेटर को. ही थिंक्स दैट ही शुड गेट मैरिड. रंगा शुड गेट मैरिड. द नैरेटर फील्स रत्ना वुड बी परफेक्ट मैच. अब यहाँ पे एक लड़की जो है, जो प्रोटेगोनिस्ट हम जो कह सकते हैं, तो वो रत्ना जो है, दैट गर्ल जिसका नाम है रत्ना, तो
तो उसको नरेटर को लगता है कि शी वुड बी द परफेक्ट मैच. शी बिलोंग्स टू अ बिग टाउन एंड इज एन एक्सपर्ट इन प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वीणा एंड हारमोनियम. तो एंड मोर ओवर शी बिलोंग्स टू अ बिग सिटी, बड़े टाउन से थे वो, and she loved to play music and especially veena and harmonium. Ratna was deliberately called when Ranga visited. अब यहाँ क्या कहते हैं, थोड़ा नरेटर जो है थोड़ा एक ट्रिकी प्ले इसमें थोड़ा कहते हैं, तो आई वुड से काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र नहीं है, लेकिन थोड़ा एक मजाक जैसा चीज करना चाहते थे, क्योंकि ही वांटेड टू कंफर्म. क्योंकि जब नरेटर उसको पूछते हैं रंगा को, लाइक आई सपोज यू शुड गेट मैरिड, तो उस टाइम पे रंगा ने मना कर दिया, नहीं अभी मेरी कोई शादी करने की कोई इच्छा नहीं है, आई डोंट विश टू गेट मैरिड राइट नाउ. लेकिन उसने पूछा, नरेटर ने कहा कि इफ वी फाइंड दैट सुटेबल गर्ल देन, तो वो कहता है कि सोचेंगे, लेकिन इट्स लाइक इट्स अ लॉन्ग टाइम और इट्स अ लॉन्ग जर्नी, ऐसा कह के वो अवॉइड करते हैं, है ना. तो वो शादी के लिए मना करते हैं. लेकिन उसी टाइम पे जब रंगा आता है तब उन्होंने रत्ना को बुलाया था, जो रत्ना शी इज गुड सिंगर और उसका जो म्यूजिक भी अच्छा लगता था. तो एग्जैक्टली उसके टाइम पे जहां रंगा की एंट्री होती है, तो वहां ऑलरेडी रत्ना नरेटर के यहां होती है ना. बोथ ऑफ देम, रंगा एंड रत्ना, दे डोंट नो ईच अदर, लेकिन नरेटर को पता है. बट नरेटर वांटेड टू कंफर्म वेदर ही इज गोइंग टू बी लाइक मेस्पराइज्ड और नॉट, कि कोई ऐसे मतलब उसकी पर्सनालिटी देख के शायद इफ यू विश टू गेट मैरिड. तो क्या हुआ देखो आगे. Ranga was mesmerized. The narrator played a trick. Ratna is married. Ranga got disappointed. और एक ट्रिक और यहाँ उसने की. उसने नरेटर ने जब रत्ना को इंट्रोड्यूस किया कि शी इज रत्ना एंड ऑल दैट, तो मतलब जो वो गा रही होती है, शी वाज सिंगिंग एंड रंगा वाज मेस्मराइज्ड. वो एस्टोनिश्ड हो जाता है कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस. तो उसकी सिंगिंग से बहुत प्रभावित हो जाता है. वीणा बजाती है, हारमोनियम, तो ही गॉट लाइक इंटरेस्टेड इन. लेकिन जब ही वॉज अबाउट टू इंक्वायर अबाउट रत्ना, वो रत्ना के बारे में पूछ रहा था नरेटर को, तो नरेटर ने ये बोला शी इज मैरिड, वो शादीशुदा है. एंड देन दिस जस्ट फॉर अ बिट ही गॉट डिसअपॉइंटेड, वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है. दे वेंट टू एन एस्ट्रोलॉजर. एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो पेड हिम. अब उसके साथ भी थोड़ा मजाक करें, एस्ट्रोलॉजर के पास हो जाते हैं. तो नरेटर ने बोला एक काम करते हैं कि हम लाइक वी आर सपोज टू गो और वी शुड विजिट एस्ट्रोलॉजर. और एस्ट्रोलॉजर को ऑलरेडी नरेटर ने बता दिया था कि तुम्हें ऐसा ही बोलना है. क्या बोल रहे हैं देखो. अगेन रंगा गॉट सेड बट द नरेटर कंफर्म द लव ऑफ रंगा फॉर रत्ना. अब उसने क्या किया था, एस्ट्रोलॉजर ने उसका हाथ देखा, जन्म कुंडली देखी, उसने बोला कि हाँ, I think that you are having a love for a girl whose name might be resembling to Ratna, Gem, G-E-M, Gem. Gem माने रत्न, जो अंगूठी वगैरह पहनते हैं. और ये ऑलरेडी नरेटर की एक चाल थी. लाइक एस्ट्रोलॉजर ने तो ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि लाइक अ जेम शी वुड बी. तो ऑब्वियसली रंगा के दिमाग में ऑलरेडी रत्ना का नाम चल रहा था, और फिर से उसको थोड़ा सा लगा. लेकिन तभी बात याद आती कि नरेटर ने तो बताया शी इज मैरिड, रत्ना तो मैरिड है. अगेन ही गॉट डिसअपॉइंटेड, वो फिर से डिसअपॉइंट हो जाए. लेकिन उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन जेस्चर्स है उसको देख के नरेटर को कंफर्म हो गया दैट ही फील्स अ लव फॉर रत्ना. ही कंफर्म्ड एवरीथिंग. एंड देन व्हाट हैपेंस, वी आर अबाउट टू हैव द क्लाइमेक्स. द नरेटर वेंट टू रत्ना's हाउस, asked for her marriage. They got married and लास्ट में मैंने लिखा है सन श्याम. अब क्या हुआ, तो नरेटर है, तो नरेटर वेंट टू द होम ऑफ रत्ना. वहां जाके उन्होंने बात की कि रंगा कर कैसे लड़का है, एंड आई फाउंड दैट इज वेरी सुटेबल बॉय फॉर रत्ना. तो उसकी फैमिली भी तैयार हो जाती है एंड गोज ऑन, द स्टोरी गोज ऑन. ऐसे करके उनकी शादी हो जाती है. और लास्ट में 3 साल के बाद, आफ्टर देयर मैरिज, 3-4 साल के बाद जब स्टोरी नरेट करते करते आगे हो जाती है, तो लास्ट में हमें कंक्लूजन में ये मिलता है कि एक छोटा सा लड़का होता है 3 साल का, वो भाग के आता है नरेटर के पास. एंड देन रत्ना एंड रंगा जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया दिस इज आवर सन, और उनके सन का नाम रखा था श्याम, जो श्यामा इंग्लिश में लिखा है, तो श्याम नाम है. तब पता चला कि ये श्याम जो नाम दिया गया है वो नरेटर का ही था. मतलब दे गॉट इंस्पायर्ड बिकॉज
some or the other way, the narrator was like, he was responsible for their marriage, and whatever the things and life that have changed that due to the narrator. So that is why उनके एक रेमिनिसेंस, एक याद में उन्होंने रंगा और रत्ना ने उसके सन का नाम रखा था श्याम. So this is what a brief story, happy ending, everything is there. And we'll be in the next lecture, we'll be seeing the other part of the book snapshot. And in live session, we'll be talking about the things in detail. तब तक के लिए be safe, stay at home. Thank you very much.